जाना भी एक बड़ा चैलेंज है। जैसा आपने कहा खुद ही कि 25 तारीख को क्रिसमस है और फर्स्ट को नया वर्ष है। हम दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। इस बीच में हमने ईसाई धर्मावलंबियों के साथ एक बैठक भी की है ताकि उनकी जानकारी ले सकें। पिछले वर्षों की जो परिबोध आख्याएं और एलआईयू रिपोर्ट्स हैं उसका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग 24 की रात से 26 की मॉर्निंग तक चर्च में रहते हैं, खासतौर पर कैथेड्रल चर्च में, हजरतगंज में। तो उसी के हिसाब से लोग उनकी तैयारी के प्रबंध थे। लेकिन इस बार कोरोना काल को देखते हुए बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि चर्च के अंदर जो इनका इंडोर है उसमें 100 से ज्यादा व्यक्ति या डिवोटी एक साथ उसके अलावा नहीं आएंगे। बाहर का जो इनका खुला स्पेस है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि उसका ओवरऑल परसेंटेज का 40% ही वहां पर केवल एकोमोडेट होगा, वो भी पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को देखते हुए। तो यही चर्च के लिए सारे निर्देश 34 यहाँ पे प्रमुख चर्च हैं जिनकी सूचना हमारे पास आई है। सबको ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी डीसीपीज के साथ अलग अलग बैठकें कर ली गई हैं। हमारे जो ऑफिस का लाइन का रिजर्व फोर्स है, जोन का रिजर्व है, वो सब जगह डिप्लॉय कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन से और डिफरेंट हेडक्वार्टर ब्रांचेस के भी सारे लोग टोल लिए गए हैं और उनकी ड्यूटी डिप्लॉय की जा रही है क्योंकि वो अवकाश का दिन होगा। बहुत सी जो हमारी पीआरवी, पॉलीगॉन्स और पिंक मोबाइल है, इन सबका रीडिप्लॉयमेंट 4 दिन के लिए किया गया है। आज की रात से आप देखेंगे 24 से 25 तारीख की पूरी रात तक। इसी तरह से 31 की नाइट से 1 जनवरी को हम लोगों के आप एकदम अलग तरीके का डिप्लॉयमेंट देखेंगे। जहां भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, मार्केट प्लेस हैं, धर्म स्थल हैं, मॉर्निंग वॉक्स के लिए जो पार्क बने हुए हैं, सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, मॉल, इन जगहों पर हम अपने ऐसी जगहों पर गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं जहां हमारी बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित रहें और उनको एक फोर्स का सेंस ऑफ सिक्योरिटी, महिला फोर्स मौजूद रहने से दिखेगी। फिर हमने इनके कुछ रूट्स बनाए हुए हैं कि ऐसे सभी प्रमुख रूट्स पे ये गाड़ियां मूवमेंट करती रहेंगी, जिससे किसी को भी अगर तत्कालिक आवश्यकता कहीं हो तो वो संपर्क करके इनसे सुविधा प्राप्त कर सकता है। कंट्रोल रूम को फुली ऑपरेशनल कर दिया गया है। 112 से सर से मेरी बात हो गई है। हम लोग उसका भी प्रबंध कर रहे हैं कि जो भी कॉल हो वो तुरंत अटेंड हो जाए और इन दिनों में जो हमारा रिस्पांस टाइम है वो हम और कम कर सकें। जो अभी लगभग पूरे यूपी का एवरेज 10-11 मिनट का है पीआरवी इसका, उसको हम इन त्योहारों में कोशिश कर रहे हैं। एक सक्सेसफुल अगर ये प्रयोग होता है तो हम इसको और कम करना चाहेंगे। फिर हमारे पास करीब इस समय 7 कंपनी पीएसी है, उसका हम पूरे जोन में डिप्लॉय कर रहे हैं उचित प्रकार से। मेन एरिया ऑफ कंसंट्रेशन हजरतगंज है, जैसा कि पिछले वर्षों का अनुभव रहा है। तो हजरतगंज के लिए दोनों तरफ से हम 9 व्हीकल जोन बना रहे हैं। पूरे हजरतगंज से परिवर्तन चौक तक किसी भी तरह के वाहन अलाउ नहीं होंगे। यहां तक कि पुलिस की ड्यूटी वाहन भी नहीं होंगे। यहां सिर्फ केवल हमारे पॉलीगॉन्स और पीआरवी मोबाइल से प्लस पिंक मोबाइल से वही केवल ऑसिलेट करती रहेगी। मल्टी लेवल पार्किंग्स का फुल उपयोग होगा। जो पीछे की तरफ से शाह नजफ रोड की तरफ से कुछ आने हैं या जो पीछे आपकी जे विकर्स के बगल की गली है, इस तरफ से पार्किंग के पीछे लाया जाएगा, उनको मल्टी लेवल पार्किंग में ही रखा जाएगा। इसी तरह से परिवर्तन चौक से आने के समय पार्किंग है उसका यूज होगा। साथ ही हजरतगंज आने वाले जो रास्ते वहां बैरियर्स लगाए जा रहे हैं सब तरफ से, चाहे वो लालबाग की तरफ से हो या कैसरबाग की तरफ से आने के रास्ते, इन सब रास्तों को भी रोका जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि एक तो जो भी जनता है वो सुरक्षित महसूस करे, उसके साथ किसी तरह की चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग या क्राइम ना हो। दूसरी चीज जो हम ध्यान दे रहे हैं कि किसी भी तरह से लड़कियों के साथ कीव टीजिंग, स्टॉकिंग, इस तरह के जो छेड़खानी के आरोप हैं वो ना लगे। तीसरी चीज एक सुरक्षित माहौल में। अब जो दूसरा इसका पक्ष है वो है कोविड गाइडलाइंस के तहत साथ में जगह जगह हमारे अनाउंसमेंट सिस्टम चलते रहेंगे। पीएस सिस्टम के साथ हम कोविड अनाउंसमेंट गाइडलाइंस का करते रहेंगे। हमने हजारों की संख्या में पोस्टर्स, बैनर्स बनवाए हैं, उनका हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हमने कुछ गाड़ियों में लगने वाले स्टिकर्स बनवाए हैं जो ऑटो टेम्पो में इस बीच में लगाए जाएंगे न्यू ईयर तक। ये सभी जगह पे चलते रहेंगे। तो कई तरह के हम कोशिशें और अभियान और कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सभी चर्चेस से भी अनुरोध किया गया है कि यह लगातार कोविड अनाउंसमेंट अपने चर्चेस से